गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि फैराडे का नियम। फैराडे का नियम जो है वह हमारा यह फर्स्ट नियम है। इसके बाद हम फैराडे का सेकंड नियम समझेंगे यानी कि फैराडे का नियम वर्क कैसे करता है। तो फिर फैराडे के प्रथम नियम में फैराडे ने बताया था यानी कि कुंडली और प्लस चुंबकीय फ्लक्स जब दोनों को जब एक दूसरे के विपरीत या सॉरी अगर यहाँ एक जगह पर मैग्नेट दो जगह पर रखा जाए, बीच में अगर यहाँ किसी कुंडली को रखा जाए, उसको अगर ना घुमाया जाए यानी कि उसमें तब क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तो फिर वह बदल देगा हमारा प्रेरित धारा में। जैसे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इसकी जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट बनता चला जाएगा, धारा। अब इसी फैराडे के नियम को अगर आप एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर यानी कि अगर आप इसको डीप में काफी ज्यादा लेकर के जाना चाहते हैं तो फिर ले भी जा सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि हम इसलिए यहाँ पर छोटा लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझाया भी जा सके। और छोटा लिखने से क्या है कि ये जो शब्द होते हैं इनको हमारा जो दिमाग होता है वह आसानी से कैच भी कर सकता है। अगर हम मान लीजिए यहीं पर भी हम लिखा भी देते, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि अगर हम मिला करके लिखाते तो फिर इससे क्या होता है कि वह हमारा दिमाग क्या है कि इन मेन शब्दों पर जो है फोकस नहीं कर सकता। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसी को ही लिखते हैं। अब आई समझते यानी कि इसी को है अच्छे से। तो फिर इसमें कह क्या रहा है फैराडे के नियम के अनुसार, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर जो जो होगा हमारा दो ठो मैग्नेट होगा, एन होगा और एक एस होगा। मान लीजिए यह है हमारा एन यानी कि नॉर्थ, और यह हो जाएगा हमारा साउथ। यह मान लीजिए यह हो जाएगा हमारा साउथ। अगर इसी के बीच में कोई कुंडली है, मान लीजिए यहाँ पर, यह मान लीजिए कोई अगर यहाँ कुंडली ही है, अगर यहाँ इसी को ही तेजी से अगर यहाँ घुमाया भी जाए, ए बी बी, यह होगा सी और यह होगा डी। अगर हाँ इसी को ही यानी कि इसी को ऐसे गनगना करके खूब तेजी से घुमाया भी जाए तो फिर इसमें हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल। यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि शॉर्टकट में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जब विद्युत वाहक बल जब इसमें उत्पन्न होगा तो फिर इस पर क्या लपेटा होता है, यानी कि हमारा कॉपर का जो क्वाइल होता है यानी कि जो तांबे का होता है वह इसी में ही बहुत ही ज्यादा लपेटा होता है। वह क्या करेगा, सबसे पहले तो यह चुंबकीय फ्लक्स में जो होगा परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यानी कि जो नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल की तरफ जिस अट्रैक्ट होती हैं, इसी को ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि यहाँ पर जो होती है अदृश्य रेखा होती है, जब इन्हीं रेखाओं को बीच में जब चलाया जाएगा या हमारा कुंडली को जब खूब तेजी से नचाया भी जाएगा तो फिर इनके मान में क्या होगा, क्या यह जिस तरह से अभी समांतर में यहाँ पर पहुंच रही है यह रेखा, वैसे पर नहीं पहुंच पाएंगी। इसीलिए जब इसको तेजी से घुमाया भी जाएगा तो फिर इसमें इनके बीच में यह कुंडली क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी। यह रुकावट के कारण हमारा उत्पन्न हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यहाँ पर लगा होता हमारा कापर तांबा एक ही होता है। कॉपर का जो होता है क्वाइल लगा होता, वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पकड़, वहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे उत्पन्न होंगे यानी कि प्रेरित धारा जैसे उत्पन्न होगी, कॉपर क्या करेगा, उसको ऐसे पकड़ लेगा, पकड़ करके भेज देगा नीचे। नीचे क्या लगा होता है, यानी कि हमारा कम्यूटेटर लगा होगा या फिर स्लिपरी लगा होगा, यानी कि एक ठो विभक्त वाला लगा होगा या फिर लगा होगा हमारा सर्पी वाला। अगर सर्पी वाला लगा होगा तो फिर वह होगा जनरेटर, अगर हम विभक्त वाला लगा होगा तो फिर वह होगा हमारा मोटर। यानी कि ठीक यही काम करता है यानी कि फैराडे का प्रथम नियम। तो फिर अब आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे। समझते हैं यानी कि फैराडे का जो हमारा द्वितीय नियम था, अब फैराडे का इस द्वितीय नियम में समझते हैं। कहने का मतलब कि यह जो हो जाएगा कुंडली, सबसे पहले तो एक तो कुंडली ठीक इसी ही तरह से होगी जिस तरह से फैराडे के प्रथम नियम में जो हमारा था। यानी कि यह मान लीजिए यह हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक तो कुंडली ए बी सी डी, यह हो जाएगा ए, यह भी होगा बी सी डी। मान लीजिए यह हो जाएगा कुंडली, किसी कुंडली में उत्पन्न, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को अगर आप हाई पर ले जाएंगे यानी कि अगर आप उठाएंगे तो फिर उसको उत्पन्न नहीं कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी में कुंडली में उत्पन्न
हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, यानी कि कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल, अगर हाँ इसमें परिवर्तन होगा तो फिर इसके दर के जो होता है हमारा समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जब इसमें यानी कि यहीं पर ठीक सा हमारा होगा एक मैग्नेट एन और यहाँ पर होगा एक मैग्नेट यस। मान लीजिए अगर हाँ इसके मान में यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर हाँ परिवर्तन ही होता है, यानी कि जब इसको हम घुमाएंगे तेजी से, इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो फिर इसी ही परिवर्तन के दर को के समानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब कि डेल्टा टी समय अंतराल में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब कि एक समय डेल्टा टी जो होता है वह हमारा समय अंतराल होता है। जब इसके मान में जब हम परिवर्तन कर देंगे तो फिर इसके चुंबकीय फ्लक्स की जब मान में परिवर्तन करेंगे तो फिर यह क्या उत्पन्न करेगा, हमारा बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर यह हो जाएगा हमारा ई समानुपाती, यानी कि समानुपाती डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, यह हो जाएगा। यानी कि अगर हम ई को ऐसे ऐसे लिख भी सकते हैं तो फिर यह हो जाएगा हमारा जो समानुपाती होगा वह हो जाएगा हमारा के, और यह बन जाएगा हमारा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यह हो जाएगा हमारा। यानी कि फैराडे के जो द्वितीय नियम हमारा कहता है यही हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो के है, यानी कि यह जो के है यह हो जाएगा समानुपाती, यानी कि के जो है यह होगा समानुपाती नियतांक होगा, समानुपाती नियतांक, यानी कि के जो होता है यह हो जाएगा हमारा समानुपाती नियतांक। कहने का मतलब कि अगर आप के को हटा भी दें तो फिर यह डायरेक्टली हम इसको लिख भी सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यह हो जाएगा हमारा डेल्टा टी, और ओ सॉरी ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। कहने का मतलब कि अगर सभी लिमिट में अगर ना होगा तो फिर वह हो जाएगा हमारा डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो। कहने का मतलब कि अगर यहाँ लिमिट में है सब, अगर यहाँ सभी जो है लिमिट में है, यहाँ डेल्टा टी जो हमारा है अगर यह लिमिट में है, सॉरी यहाँ पर जो होगा वह हमारा समी नहीं होगा, अगर यह डेल्टा टी जो है अगर यह लिमिट में होगा, यानी कि लिमिट LIMT, अगर यह लिमिट में है तो फिर यह हो जाएगा हमारा डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो, यानी कि यह हो जाएगा हमारा डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो। तब फिर कहने का मतलब कि यह आ जाएगा, अगर डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो हुआ तो फिर यह आ जाएगा हमारा सिंपल सा ई बराबर डी टी, सॉरी डेल्टा फाई ओ डी फाई बटे डी टी, यह जो होगा यही होगा हमारा फैराडे का जो द्वितीय समीकरण के अनुसार जो नियम था, यानी कि इसका जो इसका मेन फार्मूला होगा यह यही होगा ई बराबर डी फाई अपान डी टी। देखिए फैराडे का यह जो नियम था यह लगभग अब टोटली ये कंप्लीट भी हो चुका है। अब इसके बाद हम समझेंगे संधारित्र पर न्यूमेरिकल, यानी कि संधारित्र पर जो सवाल पूछे जाते हैं वही समझेंगे बस।